So hello everyone, welcome back to another index analysis वीडियो। इस सीरीज में हम आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक की मंथली एनालिसिस काइंड ऑफ। मतलब कि आज है 17th ऑफ अक्टूबर, तो मंथली क्लोजिंग तक ये निफ्टी बैंक कैसे काम कर सकता है इसकी बात हम करने वाले हैं। तो सेम निफ्टी के तरीके यहाँ भी हम वेव थ्योरी लगाने की कोशिश करते हैं जस्ट टू चेक कि मार्केट क्या कर रहा है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5, then corrective moves A, B और C। ओके, 26 मई 2020 से मार्च 2022 तक मार्केट ने एक पूरा इलियट वेव का कंप्लीशन कर लिया। अब मैं देखता हूँ अभी मार्केट क्या कर रही है। 1 2 3 4, चौथा मूव है ये मार्केट का। फोर्थ वेव करेक्टिव वेव है जो कि इस पॉइंट के ऊपर नहीं आनी चाहिए थी, इससे ऊपर ही मार्केट को होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा केस के लिए हम ट्विक कर लेते हैं इसको और इस वेव को भी ही फोर्थ वेव मानते हैं कि ये वेव फोर्थ वेव है। फोर्थ और फिफ्थ, फिफ्थ वेव में मार्केट यहाँ भी नया हाई लगाता हुआ हमको दिख रहा है। ओके, वीकली चार्ट पे अब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो अभी फिफ्थ वेव यहाँ पे स्टार्ट होनी चाहिए, जो कि निफ्टी में हमने एनालिसिस में बात करी थी कि निफ्टी में फिफ्थ वेव बनने वाली है या ए बी सी बन रहा है। तो बैंक निफ्टी अभी क्या है, निफ्टी से थोड़ा पीछे चल रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि निफ्टी पहले मार्केट को फॉलो करता है, फिर बैंक निफ्टी उसको बहुत तेज़ी से कैचअप कर लेता है। तो अभी बैंक निफ्टी पीछे चल रहा है। ओके, अब मैं थोड़ा पैटर्न और ये सब की बात कर लेता हूँ। करंट में मार्केट ने कोई पैटर्न वैटर्न बनाया हुआ है क्या? अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो नेकेड आई से यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन होता दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस लेग लाइन पे ये एरिया पे एक लाइन बना देता हूँ या एक एरिया बोल देता हूँ जो कि सपोर्ट एरिया है, और ये फिफ्थ वेव का एकदम लो पॉइंट भी है अकॉर्डिंग टू इलियट वेव। ठीक है, अब रिटेलर्स को भी ये पैटर्न दिख रहा होगा। नेक लाइन के ब्रेकडाउन पे वो सब लोग शॉर्ट करने के लिए रेडी हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं कि मार्केट है पॉजिटिव अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ी ग्लोबल इशू या कोई भी मेजर नेगेटिव न्यूज़ इन्फ्लो नहीं होता, मार्केट इज स्टिल पॉजिटिव। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वीकली चार्ट को देख के इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो मार्केट अगर यहाँ से फिफ्थ वेव बनाता है तो इस पॉइंट के ऊपर जितने लोग शॉर्ट सेल पड़े हुए हैं ये ट्रिगर करेगा। वीकली बेसिस पे मैं बात बोल रहा हूँ। तो ये भी व्यू हमको कंफर्म कर रहा है कि मार्केट को अपसाइड ही जाना चाहिए। ठीक, एक और मैं बात बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि ये रेंज बाउंड चल रही है मार्केट, तो रेंज के लोअर पॉइंट पे है, अपर साइड इसको फिर से जाना चाहिए। ये भी हमको कंफर्म कर रहा है मार्केट बुलिशनेस के लिए। ठीक है, कैंडल स्टिक का पैटर्न कोई देख लेते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न कोई बन रहा है क्या। चार्ट पैटर्न में मार्केट ने नेकेड आई से दिखने में ही लग रहा है कि डबल टॉप बन रहा है। कैंडल स्टिक पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इस एरिया में मार्केट ने एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया जिसको हम लोग हैमर बोलते हैं। लोअर वीक कैंडल है, इसको बुलिश मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीक मार्केट गैप डाउन ओपन होकर ग्रीन में कैंडल क्लोज करता है। हाई लो दोनों साइड हाई वोलेटिलिटी के कारण मार्केट दोनों तरफ ट्रेड होता है, ग्रीन में क्लोजिंग दे देता है। इस वीक मार्केट गैप अप, इस वीक भी मार्केट गैप डाउन के साथ अभी कंटिन्यू कर रहा है बाइंग की तरफ। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कैंडल का जो हाई है, लास्ट वीक के कैंडल का हाई, इसको मार्क कर लेते हैं। लास्ट बार वहाँ से सेलिंग आई थी। अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, वो लाइन मैंने बना ली वीकली बेसिस पे, और इस वीक करंट वीक का लो भी मैंने मार्क कर लिया। इसको क्यों मार्क कर रहा हूँ? करंट वीक का लो
करंट वीक का लो मार्क इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि करंट वीक का लो अगर क्रॉस करेगी तो मार्केट इस पैटर्न पे शायद काम कर जाए, रिटेलर्स को भी पैसा बने या मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आएगा। इसलिए मैंने इस लाइन को सपोर्ट लाइन के लिए बना लिया वीकली पे। अब मैं मूव कर जाता हूँ डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी हमको जो वीकली चार्ट में पैटर्न दिख रहा है डबल टॉप का, वो भी यहाँ पे भी दिख रहा है। ओके, एक सेकंड। डेली चार्ट पे देख के हमको क्या लग रहा है, मैं लास्ट कुछ दिनों की बात करता हूँ, इस एरिया की बात करता हूँ क्योंकि ये एरिया एक बाइंग जोन हुआ करता था। मार्केट ने पुल बैक लेके बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे किया था, इस पॉइंट पे भी किया था, और इस पॉइंट पे मार्केट आके इतने दिन से यहाँ पे रुकी हुई है, गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन के साथ इतने दिन से मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रही है। और अगर इस एरिया में हम ध्यान से देखेंगे तो डोजी कैंडल ही दिखेगा। ये डोजी, एक डोजी, फिर डोजी, यहाँ पे डोजी, ये डोजी, ये डोजी, ये डोजी, गैप अप और गैप डाउन का ही ये कारण है सब। आज मार्केट अगर मैं देखूँ तो बहुत बड़ा गैप अप दिया ड्यू टू एच डी एफ सी बैंक का रिजल्ट, और एच डी एफ सी बैंक अकेले ही लगभग 2% गैप अप खुला था। तो वो मेन रीज़न है इसके गैप अप का। उसके बाद हमने सेलिंग देखी इंट्राडे लेवल पे। तो आज की कैंडल फिर से नेगेटिव मार्केट बनाया हुआ है। कल इसकी एक्सपायरी है तो कल एक डायरेक्शनल मूव आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। उसका रीज़न क्या है? उसके रीज़न के लिए मैं पहले तो ये सारी ड्राइंग मिटा देता हूँ और आपको थोड़ा इंट्राडे चार्ट पे लेके चलता हूँ 15 मिनट पे। 15 मिनट में अगर मैं देखूँ तो ये एक डाउन ट्रेंड बन रहा था मार्केट में, यहाँ पे अपसाइड से ही आ रहा है लेकिन चार्ट में इतना दिख रहा है तो मैं यहाँ से ही कंसिडर कर रहा हूँ कि ये एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे बना। इस एरिया में यहाँ पे डाउन ट्रेंड में 4 अक्टूबर की ये जो चार्ट है, निफ्टी में भी सेम साइकोलॉजी मार्केट ने बनाया, बुलिश आइलैंड रिवर्सल, और वहाँ पे बाइंग हुई थी, यहाँ पे भी बाइंग हुई। ठीक है, निफ्टी तो दोबारा सेम एरिया में ये पैटर्न नहीं बनाने आया, लेकिन बैंक निफ्टी सेम उसी एरिया के लो से फिर से सेम पैटर्न बनाया, 2 आइलैंड बनाया और इसने फिर से मूव किया। यहाँ पे पैरेलली इसने 2 आइलैंड बनाए सेम एरिया में निफ्टी में, जबकि ऊपर बना था। बैंक निफ्टी फिर से मूव किया, ये गैप डाउन हुआ मार्केट ग्लोबल इशू के कारण। आज मार्केट गैप अप हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और सेलिंग में आ गया। कल अगर मार्केट फिर से गैप अप ओपन होता है, हम अगर यहाँ पे पैटर्न देखते हैं, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, सेलिंग आ गया, गैप अप ओपन हो रहा है, सेलिंग आ जा रहा है, कल भी गैप अप होगा तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि फिर से सेलिंग आ जाएगी कल, क्योंकि ये एक्सपायरी और मार्केट मोमेंटम कर सकता है डायरेक्शनल। उसका रीज़न क्या है? ऊपर जितने भी ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस मार्केट टेस्ट कर चुका है। सारे रेजिस्टेंस मार्केट बार बार टच कर चुका है। एक बार मार्केट को 44,600 के ऊपर आराम से अगर ये ट्रेड करेगा तो बड़ा मूव इंट्राडे में भी आ सकता है 45,000 तक का। पोजिशनल बेसिस पे ये मूव 46,000, 45,500, इतना सब इसका टारगेट है। अब मैं लेवल कुछ बनाता हूँ, सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन, ऐसा कुछ। अगर मैं एक पैराबोला बना देता हूँ कर्व, ट्रेंड लाइन के तरीके ही काम करता है वो, लेकिन ट्रेंड लाइन से बहुत ज़्यादा लीडिंग है। अगर मैं इस पॉइंट से उठाता हूँ और मार्केट को यहाँ पे रखता हूँ और फिर मिडिल को मैं करता हूँ एडजस्ट, तो इसको देख के मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे ये पता चल रहा है कि मार्केट इस पॉइंट पे ये जो क्लोजिंग हुई अपसाइड, यहीं से ट्रेंड रिवर्सल का साइन हमको मिल गया था कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ये अब नहीं चलने वाला ज़्यादा दिन तक।
ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है, फिर इसके पास रुका रहता है, नीचे गैप डाउन दे देता है ग्लोबल इशू के कारण, फिर इसके ऊपर आराम से ट्रेड करता है, फिर गैप डाउन दे देता है और इस लाइन के ऊपर ट्रेड करना अभी आराम से वो ट्रेड कर रहा है। तो ये जो साइन था ये ट्रेंड रिवर्सल का मोस्ट अर्ली साइन है ये। अब मैं सेम साइड बनाता हूँ अप साइड के लिए। सेम ड्राइंग यहाँ से उठाया मैंने, यहाँ पे रख दिया और इसको मैं बीच का करता हूँ एडजस्ट। अब ये जो स्लोप बोल दो इसको, आप पैराबोला बोल दो, कर्व बोल दो, ये जो चल रहा है ये जब तक चलता रहेगा मार्केट में बड़ा बड़ा मूव आता रहेगा, बड़ा बड़ा मोमेंटम। यही है अपने को गाइड कर सकता है लॉन्गर साइड के, मतलब लॉन्ग साइड से बड़े मूव के लिए। मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब ये लाइन बार बार ऊपर जाएगा मार्केट, फिर इसको हिट करेगा और फिर से मूव करेगा, फिर इसको टच करेगा, फिर से मूव करेगा। दिस इज़ नॉट ट्रेंड लाइन बट वी आर यूजिंग दिस एज अ ट्रेंड लाइन। तो ये भी एक फैक्टर मैंने इंक्लूड कर दिया बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। लेवल की अगर बात है, दिस इज आवर फर्स्ट सपोर्ट। इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए मार्केट को। अगर इसका ब्रेक डाउन करती है तो फिर अपने को तुरंत टारगेट 200-300 पॉइंट का यहाँ पे मार्केट दे देगी इस पॉइंट तक। अपसाइड के लिए अपने पास ये एक स्विंग है, आज की इस स्विंग का हाई क्रॉस करेगा, आज का तो इस स्विंग को क्रॉस करेगा और हाई क्रॉस करेगा तो मार्केट इस पॉइंट तक आएगा 44,600। नहीं 600 नहीं, इसी एरिया के राउंड है 700। अगर मार्केट इस लाइन को क्रॉस करता है स्विंग को तो अच्छे से आराम से ये टारगेट हमको मिल सकता है। और मार्केट यहाँ फिर से सेलिंग अगर दिखाता है तो हमको शॉर्ट नहीं कर देना है। यहाँ से मार्केट फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है या इस पॉइंट से ऊपर जा सकता है। अगर वो यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मार्केट यहाँ भी नहीं रिजेक्शन लेता है, इसको ब्रेकआउट करके अच्छे से ट्रेड करता है तो यहाँ से बड़ा मूव 1,000-1,500 पॉइंट का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना प्लीज़। थैंक यू।